ये 17-18 में पूर्ण रूप से विक्षिप्त जो मानसिक अस्पताल में भर्ती भी रहा है। पहला कोई ऐसा मामला सामने आया है जिसमें लगा कि हाँ ये मानसिक विक्षिप्त है और कोई कार्रवाई ऐसी सामने आई है? हाँ, तमाम तरह के इसने अपने घर में उपद्रव कर, बाहरी लोगों से उपद्रव करना, ये कई विक्षिप्त तरीके की गतिविधियाँ रही हैं। आपके द्वारा कहाँ शिकायत की गई है अभी तक? आरओ महोदय के लिए शिकायत की गई थी। और आगरा की शाही जामा मस्जिद पर रमजान के महीने आखिरी जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कोरोना महामारी के चलते मस्जिद के अंदर केवल 5 लोगों को ही नमाज अदा करने का दिया गया। और ऊपर यानी एक मानसिक व्यक्ति ने जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय करंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल रेनबो। आगरा के लिए राहत की खबर। आगरा में ठीक हुए कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 20,338, वहीं 198 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ने जीती क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीट। चुनाव आयोग व निर्वाचन कर्मचारी से चुबाई अपने मानसिकता स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र। क्षेत्र पंचायत सदस्य के बाद मानसिक विक्षिप्त कर रहा है ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी। आगरा के जैतपुर ब्लॉक का मामला। आगरा में रमजान के आखिरी जुमे की नमाज हुई अदा। पुलिस प्रशासन रहा कड़ा पहरा। नमाजियों ने कोविड-19 महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने की अल्लाह से मांगी दुआ। अज्ञात वाहन में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से घायल। फतेहाबाद क्षेत्र के एक्सप्रेस वे 26 माइलस्टोन का मामला। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। फिरोजाबाद के थाना टूंडरा क्षेत्र के टूंडली की घटना। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम सौंपा ज्ञापन। नगर निगम कर्मियों को भी मिले स्वास्थ्य कर्मियों की भांति कोरोना प्रोत्साहन राशि, अतिरिक्त वेतन की उठाई मांग। नहाते समय यमुना में डूबा 14 वर्षीय किशोर के साथियों ने दी डूबे किशोर के घर सूचना। 3 घंटे बाद फतेहाबाद इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने गोताखोर की मदद से शव को निकाला बाहर। थाने फतेहाबाद क्षेत्र के बमरौली गांव की घटना। फिरोजाबाद के टूंडरा स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल टीम और मरीजों के साथ की गई मारपीट। मेडिकल स्टाफ ने सुरक्षा की लगाई गुहार। टूंडरा सीओ ने कुछ दबंगों को लिया हिरासत में। आगरा की शाही जामा मस्जिद पर रमजान के महीने आखिरी जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कोरोना महामारी के चलते मस्जिद के अंदर केवल 5 लोगों को ही नमाज अदा करने का दिया गया मौका।
आगरा की शाही जामा मस्जिद पर रमजान के महीने आखिरी जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कोरोना काल के चलते मस्जिद के अंदर केवल 5 लोगों को ही नमाज अदा करने की इजाजत दी गई, तो वहीं कोरोना गाइडलाइंस के चलते पुलिस प्रशासन का भी कड़ा पहरा रहा। ईदगाह और जामा मस्जिद पर पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज अदा हुई, तो वहीं लॉकडाउन के चलते कोविड-19 महामारी के कारण सभी लोगों ने घर पर ही नमाज अदा कर कोविड-19 महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने की अल्लाह से दुआ मांगी। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देर रात एक कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर देर रात एक कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तथा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जाता है कि कार सवार लोग कानपुर से आगरा की तरफ जा रहे थे, तभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे माइलस्टोन 26 पर कार आगे चल रही ट्रक में जा घुसी, जिससे श्याम जी पुत्र रमेश सैनी अवस्थी पुत्र कल्लू अवस्थी निवासी झीझक थाना मंगलपुर जिला कानपुर देहात की मौके पर ही मौत हो गई एवं विकास सैनी पुत्र जय नारायण निवासी झीझक गंभीर रूप से घायल हो गए। वो आगरा आ रहे थे, यहीं पुष्पांजलि में। क्यों? हॉस्पिटल में जीजा के लिए। तो रास्ते में कुछ ये तो पता नहीं हमें किस कारण से मौत हुई, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, कैसे क्या हुआ ये पता नहीं चला हम लोगों को। जब ऐसे फ़ोन किया तो फ़ोन हमारे भाई का उठाया है, वही फ़ोन से रिसीव हुआ तो उसने बताया, एसओ साहब ने बताया कि दो की लोगों की बॉडी यहीं ख़त्म हो गई गाड़ी में, और तीसरा विकास सैनी जो है तो वो अस्पताल में से वहाँ पहुँच गया है एनएस में, वो सरकारी संस्थान जो है अपना हॉस्पिटल गवर्नमेंट का, उसमें। अच्छा, आप कितने लोगों की मौत हो गई? 3 लोग एक साथ यहीं पे मौत हो गई, उसकी हॉस्पिटल में मौत हुई, भाई की हमारे विकास सैनी की, और एक हमारा साला था उसमें श्याम जी सैनी, एक हमारा मित्र था सौरभ अवस्थी। घटना की सूचना पाकर थाना फतेहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया तथा दोनों शवों को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। फिरोजाबाद के टुंडरा में आकाशीय बिजली गिरने से ही एक युवक की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। घटना फिरोजाबाद के थाना टुंडरा क्षेत्र के टुंडरी का है, जहां गुरुवार की देर शाम को अचानक आई तेज आंधी और बारिश की वजह से नगर पालिका में तैनात कर्मचारी सोनू शर्मा के 22 वर्षीय भाई कुलदीप कुमार अपनी घर की छत पर मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरने से उसके 22 वर्षीय भाई कुलदीप कुमार की मौत हो गई, जहां घटना से परिवार में कोहराम मच गया। हम ऊपर टहल रहे थे छत पर, तो बरसात का मौसम था, तो मैं तो नीचे आ गया, छोटे वाले से बोला मैं कि नीचे चल, तो वो कहता है थोड़ी देर में चलूँगा अभी। हाँ, तो फिर मैं नीचे आया, नीचे बैठ नहीं पाया, एकदम ऐसी लगी है बिजली एकदम आई हो फट गई, छत्ती फट गई हो गया। तो मैं ऊपर गया हूँ और आस पड़ोस के चिल्लाए हैं, तो मैं ऊपर गया हूँ, ऊपर देखा छोटा वाला भाई गिरा हुआ था बिजली से, और सारे कपड़े फट रहे हैं, छाती जला हुआ, निशान जले का। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। 7 मई को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा का एक प्रतिनिधिमंडल महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी के नगर नेतृत्व में नगर आयुक्त श्रीमान निखिल टीकाराम फुंडे जी की अनुपस्थिति में अपर नगर आयुक्त श्रीमान कुंवर बहादुर सिंह से मिला और मिलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। 7 मई को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा का एक प्रतिनिधिमंडल महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी के नेतृत्व में नगर आयुक्त टीकाराम फुंडे जी की अनुपस्थिति में अपर नगर आयुक्त कुंवर बहादुर सिंह से मिला और मिलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से महासंघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से सीधे टक्कर लेकर जनमानस की जान बचाने वाले निकाय के कर्मचारी, खासकर सफाई कर्मचारी एवं अधिकारियों को भी कोरोना प्रोत्साहन राशि दिलाए जाने की मांग की गई। मांग पत्र देते हुए अपर नगर आयुक्त महोदय को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने अनुरोध के साथ अवगत कराया कि कल दिनांक 6 मई को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कोविड अस्पतालों में सभी संवर्गों के स्थायी संबंधा एवं आउटसोर्सिंग के डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ आदि को कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से सीधे लड़कर
अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वालों को उनके मूल वेतन का 25% प्रोत्साहन राशि के रूप में अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की गई है, जिससे उक्त स्वास्थ्य कर्मचारी का ऐसे जटिल समय में और अच्छी तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। खासकर सफाई कर्मचारी जो कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से सीधे टक्कर लेकर कोरोना के साथ साथ मलेरिया, डेंगू, हीजा जैसी महामारी से भी जनमानस की जान बचाने का कार्य बहुत ही शिद्दत से कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, जबकि उनको समय से वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम बमरौली में एक युवक अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी में नहाने गया, तो वहीं 14 वर्षीय किशोर नहाते समय यमुना नदी में डूब गया। यमुना में डूबे किशोर की सूचना उसके दोस्तों ने घर वालों को दी। मौके पर पहुंची ग्रामीणों ने तुरंत किशोर की यमुना नदी में खोजबीन शुरू कर दी। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस तथा स्थानीय गोताखोरों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद किशोर के शव को यमुना नदी से ढूंढकर बाहर निकाला। फतेहाबाद के ग्राम बमरौली में यमुना में नहाने गए 14 वर्षीय किशोर की नहाते समय यमुना में डूबकर मौत हो गई। युवक के यमुना में डूबने की खबर से परिवारीजनों में कोहराम मच गया। हादसे की सूचना पर पहुंची थाना फतेहाबाद पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद यमुना से किशोर को 2 घंटे बाद निकाला गया और तब तक वह मौत के घाट उतर चुका था। बताया जाता है कि क्या नाम है? नाम बॉबी है। अच्छा, फिर डूब गया इसमें? कैसे मालूम पड़ी? अच्छा। ग्राम बमरौली निवासी बॉबी पुत्र राम निवास शुक्रवार दोपहर अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी में नहाने के लिए गया था। नहाते समय गहरे पानी में पैर फिसलने के कारण नदी में डूब गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। इस खबर की सूचना जब ग्रामीणों को हुई तो बड़ी संख्या में ग्रामीण यमुना घाट पर पहुंच गए और स्थानीय गोताखोरों की मदद से यमुना में डूबे किशोर बॉबी की खोज शुरू कर दी। काफी देर तक बॉबी की खोज शुरू की गई, लेकिन बॉबी के न मिलने पर घटना की सूचना थाना फतेहाबाद पुलिस को दे दी गई। घटना की सूचना पाकर थाना फतेहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों और स्थानीय गोताखोरों को यमुना में उतारा गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बॉबी का शव यमुना नदी में मिला। बॉबी की मौत पर परिवारीजनों में कोहराम मच गया है। फिरोजाबाद के टूंडरा स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल टीम और मरीजों के साथ मारपीट की गई। मेडिकल स्टाफ ने सुरक्षा की मांग की है, तो वहीं सीएचसी स्टाफ की सूचना पर सीओ टूंडरा में फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और दबंगों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लगातार सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट, अभद्रता के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक वाकया फिरोजाबाद जनपद के टूंडरा स्वास्थ्य केंद्र का है। कोरोना की जांच कराने आए लोगों ने मेडिकल स्टाफ व मरीजों के साथ मारपीट व अभद्रता की, जिसको लेकर डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ ने सुरक्षा की मांग की है। हमारे कमरे के बाहर ये RT-PCR की लाइन लगती है बाहर खिड़की पर, तो कुछ लोग गाली गलौज कर रहे थे। जो LT स्टाफ और LA स्टाफ है उनसे जब समझाया उनको तो मारने देख लेने की धमकी दी। मैंने बाहर जाके लाइन जो डिस्टर्ब कर रहे थे, करीब RT-PCR के 20-25 लोग लाइन में लगे हुए थे, वो सभी को डिस्टर्ब कर रहे थे। जब जाके उनको बाहर समझाया तो उन्होंने वही मारपीट हमारे स्टाफ से कर दी। स्टाफ में हमारे साथ पवार थे, सुनील पवार, अमित, जो 4-5 स्टाफ थे, सबके साथ में उन लोगों ने मारपीट स्टार्ट कर दी। जो भी ईंट पत्थर फेंका क्या फेंका उन लोगों ने। फिर हम लोगों ने अपना ये हॉस्पिटल के दरवाजे बंद कर लिए, हम लोग सभी अंदर आ गए। वो बाद में भी बाहर गाली गलौज करते रहे, धमकी देते रहे। जब पुलिस आई है तब पुलिस के सामने भी वो अभद्रता करते रहे, तब पुलिस ने उनको पकड़ा और वो उनको लेके थाने में गए। तब मुझे पता चला कि उनका नाम क्या है। आप भी इस मारपीट और इस घटना में आप भी घायल हुए और भी कोई घायल हुआ है? तो इस घटना में चोट मेरे लगी है, लेकिन हाथापाई लगभग सभी लोगों के साथ ही की उन्होंने। वहीं सीएचसी स्टाफ की सूचना पर सीओ टूंडरा में फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और कुछ दबंगों को हिरासत में लेकर गहनता से मामले की जांच कर रहे हैं। कांग्रेस सेवादल जिला महासचिव रामसेवक वैद एवं प्रदेश महासचिव सुशील मथुरिया ने डॉक्टर NS हार्डेकर की 133वीं जयंती पर नगर के मैनपुरी तिराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए मास्क वितरण किए। कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर NS हार्डेकर की जयंती पर शहर में अभियान चलाकर लोगों को मास्क वितरण किए। कांग्रेस सेवादल जिला महासचिव रामसेवक वैद एवं प्रदेश महासचिव सुशील मथुरिया ने डॉक्टर NS हार्डेकर की 133वीं जयंती पर नगर के मैनपुरी तिराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए मास्क वितरण किए। हमारा कार्यक्रम मास्क बांटने का है। मेरा नाम संत कुमार है।
कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग। और कार्यक्रम हमारा ऐसा ही चलता रहेगा। हम लोग जो सड़क पे गैर मास्क घूम रहे हैं उनके लिए हम मास्क सबको लगाएंगे, यही हमारा कर्तव्य है। मेरा नाम रामसेवक बैजी, जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी। आज किस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं आप? आज हमारे डॉक्टर NS आर्टिकल साहब का जो जयंती है, इसके उपलक्ष्य में कोरोना महामारी को देखते हुए जो लोग बिगर मास्क लगाए सड़क पर घूम रहे हैं, हम उन लोगों को मास्क वितरण कर रहे हैं। उनकी जीवन की सुरक्षा के लिए उनको मास्क दे रहे हैं। ये किस लिए कार्यक्रम किया आपने? आज हमने ये कार्यक्रम मैनपुरी तराई शुकाबाद में किया है। और कितने मास्क बांटे आपने आज? हमने कम से कम 200 मास्क अब तक बांट दिए और हम अभी बांट रहे हैं। जिसमें रिक्शा चालक, बाइक सवार, साइकिल वाले, पैदल सवारी, पुलिसकर्मी, विकलांग, मजदूर, छोटे बच्चे, महिलाएं व हर वर्ग के लोग उपस्थित थे। जिसमें इसके साथ ही कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने लोगों को जागरूक करते हुए संदेश दिया कि जब भी आप घर से बाहर किसी काम के लिए जा रहे हों तो मुंह पर मास्क पहनकर अवश्य निकलें। इस मौके पर श्रीमती बीरवती, महिला जिला अध्यक्ष संत कुमार, जिला अध्यक्ष SSC ST प्रकोष्ठ फिरोजाबाद, शाहिद अली, सगीर कुरैशी, जगदीश वाल्मीकि आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस वक्त कस्बा गोवर्धन में लॉकडाउन के चलते थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार के द्वारा लॉकडाउन का पूरा पालन कराया जा रहा है, जहां किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वजह बाहर घूमना या बिना वजह इधर उधर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। वहीं गोवर्धन पुलिस भी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। इस वक्त कस्बा गोवर्धन में लॉकडाउन के चलते थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार के द्वारा लॉकडाउन का पूरा पालन कराया जा रहा है, जहां किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वजह के बाहर घूमना या बिना वजह इधर उधर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। वहीं गोवर्धन पुलिस भी अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक महिला रूबी, जिसका पुत्र ऋषभ, जिसकी उम्र लगभग 3 साल है, बिना बताए घर से खाना खाकर कल सुबह लगभग 11 बजे खेलते खेलते निकल आया। कुछ देर बाद जब ऋषभ की मां को अपना बेटा दिखाई नहीं दिया तो उसने अपने बच्चे की जानकारी आस पड़ोस के रहने वाले लोगों से की, लेकिन ऋषभ का कोई पता नहीं चला। महिला और उसका पति उसको खोजने के लिए अपने परिचितों के साथ पूरे गोवर्धन परिक्रमा मार्ग एवं बड़ा बाजार में खोजबीन करने लगे और थक हार कर उनके द्वारा अपने बच्चे के खो जाने की सूचना थाना गोवर्धन में दी गई, जहां पर गोवर्धन पुलिस ने बच्चे की फोटो लेकर खोजबीन शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में उसके पुत्र ऋषभ को गोवर्धन क्षेत्र की सकरवा रोड से खोज निकाला गया और उसकी मां को सौंप दिया। बच्चे के मिल जाने से महिला बहुत ही खुश नजर आई और उसके द्वारा गोवर्धन पुलिस को धन्यवाद दिया गया और गोवर्धन पुलिस की कार्यशैली पर भी अपनी सद्भावना प्रकट की। बच्चे की खोजबीन में हेड कांस्टेबल दिलीप पुनिया, कांस्टेबल प्रमोद, कांस्टेबल हरगोविंद ने मुख्य भूमिका निभाई। महिला बच्चे के साथ खुश होते हुए रात्रि लगभग 10 बजे अपने घर लौट गई। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय Current Power Transforming Life।
रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल रेनबो। आगरा के लिए राहत की खबर। आगरा में ठीक हुए कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 20,338, वहीं 198 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। मानसिक विशुद्ध व्यक्ति ने जीती क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीट। चुनाव आयोग व निर्वाचन कर्मचारी से चुबाई अपने मानसिकता स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र। क्षेत्र पंचायत सदस्य के बाद मानसिक विशुद्ध कर रहा है ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी। आगरा के जैतपुर ब्लॉक का मामला। आगरा में रमजान के आखिरी जुमे की नमाज हुई अदा। पुलिस प्रशासन रहा कड़ा पहरा। नमाजियों ने कोविड-19 महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने की अल्लाह से मांगी दुआ। अज्ञात वाहन में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से घायल। फतेहाबाद क्षेत्र के एक्सप्रेस वे 26 माइलस्टोन का मामला। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। फिरोजाबाद के थाना टूंडरा क्षेत्र के टूंडली की घटना। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम सौंपा ज्ञापन। नगर निगम कर्मियों को भी मिले स्वास्थ्य कर्मियों की भांति कोरोना प्रोत्साहन राशि, अतिरिक्त वेतन की उठाई मांग। नहाते समय यमुना में डूबा 14 वर्षीय किशोर के साथियों ने दी डूबे किशोर के घर सूचना। 3 घंटे बाद फतेहाबाद इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने गोताखोर की मदद से शव को निकाला बाहर। थाने फतेहाबाद क्षेत्र के बमरौली गांव की घटना। फिरोजाबाद के टूंडरा स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल टीम और मरीजों के साथ की गई मारपीट। मेडिकल स्टाफ ने सुरक्षा की लगाई गुहार। टूंडरा सीओ ने कुछ दबंगों को लिया हिरासत में। आगरा की शाही जामा मस्जिद पर रमजान के महीने आखिरी जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कोरोना महामारी के चलते मस्जिद के अंदर केवल 5 लोगों को ही नमाज अदा करने का दिया गया मौका। आगरा की शाही जामा मस्जिद पर रमजान के महीने आखिरी जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कोरोना काल के चलते मस्जिद के अंदर केवल 5 लोगों को ही नमाज अदा करने की इजाजत दी गई, तो वहीं कोरोना गाइडलाइंस के चलते पुलिस प्रशासन का भी कड़ा पहरा रहा। ईदगाह और जामा मस्जिद पर पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज अदा हुई, तो वहीं लॉकडाउन के चलते कोविड-19 महामारी के कारण सभी लोगों ने घर पर ही नमाज अदा कर कोविड-19 महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने की अल्लाह से दुआ मांगी। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर देर रात एक कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर देर रात एक कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तथा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जाता है कि कार सवार लोग कानपुर से आगरा की तरफ जा रहे थे, तभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे माइलस्टोन 26 पर कार आगे चल रही ट्रक में जा घुसी, जिससे श्याम जी पुत्र रमेश सैनी अवस्थी पुत्र कल्लू अवस्थी निवासी झीझक थाना मंगलपुर जिला कानपुर देहात की मौके पर ही मौत हो गई एवं विकास सैनी पुत्र जय नारायण निवासी झीझक गंभीर रूप से घायल हो गए। वो आगरा आ रहे थे, यहीं पुष्पांजलि में। क्यों? हॉस्पिटल में जीजा के लिए। तो रास्ते में कुछ ये तो पता नहीं हमें किस कारण से मौत हुई, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, कैसे क्या हुआ ये पता नहीं चला हम लोगों को। तो वैसे फ़ोन किया तो फ़ोन हमारे भाई का उठाया है, वही फ़ोन से रिसीव हुआ तो उसने बताया, एसओ साहब ने बताया कि दो की लोगों की बॉडी यहीं ख़त्म हो गई गाड़ी में, और तीसरा विकास सैनी जो है तो वो अस्पताल में से वहाँ पहुँच गया है NS में, वो सरकारी संस्थान जो है अपना हॉस्पिटल गवर्नमेंट का, उसमें। अच्छा, आप कितने लोगों की मौत हो गई? 3 लोग एक साथ यहीं पे मौत हो गई। उसकी हॉस्पिटल में मौत हुई, भाई की, हमारे विकास सैनी की, और एक हमारा साला था उसमें श्याम जी सैनी, एक हमारा मित्र था सौरभ अवस्थी। घटना की सूचना पाकर थाना फतेहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया तथा दोनों शवों को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। फिरोजाबाद के टूंडरा में आकाशीय बिजली गिरने से ही एक युवक की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।
घटना फिरोजाबाद के थाना टूंडरा क्षेत्र के टूंडरी का है, जहां गुरुवार की देर शाम को अचानक आई तेज आंधी और बारिश की वजह से नगरपालिका में तैनात कर्मचारी सोनू शर्मा के 22 वर्षीय भाई कुलदीप कुमार अपनी घर की छत पर मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरने से उसके 22 वर्षीय भाई कुलदीप कुमार की मौत हो गई, जहां घटना से परिवार में कोहराम मच गया। हम ऊपर टहल रहे थे छत पर, तो बरसात का मौसम था, तो मैं तो नीचे आ गया। छोटे वाले से बोला मैं कि नीचे चल, तो वो कहता है थोड़ी देर में चलूँगा अभी। हाँ, तो फिर मैं नीचे आया, नीचे बैठ नहीं पाया, एकदम वैसे ही गया था, बिजली एकदम आई हो फट रही, छत्ती फट गई हो गया। तो मैं ऊपर गया हूँ और आस पड़ोस के चिल्लाए हैं, तो मैं ऊपर गया, ऊपर देखा छोटा वाला भाई गिरा हुआ था बिजली से, और सारे कपड़े फट रहे हैं, छाती जला हुआ, निशान जले का। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। 7 मई को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा का एक प्रतिनिधिमंडल महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी के नगर नेतृत्व में नगर आयुक्त श्रीमान निखिल टीकाराम कुंडे जी की अनुपस्थिति में अपर नगर आयुक्त श्रीमान कुंवर बहादुर सिंह से मिला और मिलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। 7 मई को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा का एक प्रतिनिधिमंडल महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी के नेतृत्व में नगर आयुक्त टीकाराम कुंडे जी की अनुपस्थिति में अपर नगर आयुक्त कुंवर बहादुर सिंह से मिला और मिलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से महासंघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से सीधे टक्कर लेकर जनमानस की जान बचाने वाले निकाय के कर्मचारी, खासकर सफाई कर्मचारी एवं अधिकारियों को भी कोरोना प्रोत्साहन राशि दिलाए जाने की मांग की गई। मांग पत्र देते हुए अपर नगर आयुक्त महोदय को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने अनुरोध के साथ अवगत कराया कि कल दिनांक 6 मई को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कोविड अस्पतालों में सभी संवर्गों के स्थायी संबंधा एवं आउटसोर्सिंग के डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ आदि को कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से सीधे लड़कर अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वालों को उनके मूल वेतन का 25% प्रोत्साहन राशि के रूप में अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की गई है, जिससे उक्त स्वास्थ्य कर्मचारी का ऐसे जटिल समय में और अच्छी तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। खासकर सफाई कर्मचारी जो कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से सीधे टक्कर लेकर कोरोना के साथ साथ मलेरिया, डेंगू, हैजा जैसी महामारी से भी जनमानस की जान बचाने का कार्य बहुत ही शिद्दत से कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, जबकि उनको समय से वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम बमरौली में एक युवक अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी में नहाने गया, तो वहीं 14 वर्षीय किशोर नहाते समय यमुना नदी में डूब गया। यमुना में डूबे किशोर की सूचना उसके दोस्तों ने घर वालों को दी। मौके पर पहुंची ग्रामीणों ने तुरंत किशोर की यमुना नदी में खोजबीन शुरू कर दी। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस तथा स्थानीय गोताखोरों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद किशोर के शव को यमुना नदी से ढूंढकर बाहर निकाला। फतेहाबाद के ग्राम बमरौली में यमुना में नहाने गए 14 वर्षीय किशोर की नहाते समय यमुना में डूबकर मौत हो गई। युवक के यमुना में डूबने की खबर से परिवारीजनों में कोहराम मच गया। हादसे की सूचना पर पहुंची थाना फतेहाबाद पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद यमुना से किशोर को 2 घंटे बाद निकाला गया और तब तक वह मौत के घाट उतर चुका था। बताया जाता है कि क्या नाम है? नाम बॉबी है। अच्छा, फिर डूब गया इसमें? कैसे मालूम पड़ी? अच्छा। ग्राम बमरौली निवासी बॉबी पुत्र राम निवास शुक्रवार दोपहर अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी में नहाने के लिए गया था। नहाते समय गहरे पानी में पैर फिसलने के कारण नदी में डूब गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। इस खबर की सूचना जब ग्रामीणों को हुई तो बड़ी संख्या में ग्रामीण यमुना घाट पर पहुंच गए और स्थानीय गोताखोरों की मदद से यमुना में डूबे किशोर बॉबी की खोज शुरू कर दी। काफी देर तक बॉबी की खोज शुरू की गई, लेकिन बॉबी के न मिलने पर घटना की सूचना थाना फतेहाबाद पुलिस को दे दी गई। घटना की सूचना पाकर थाना फतेहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों और स्थानीय गोताखोरों को यमुना में उतारा गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बॉबी का शव यमुना नदी में मिला। बॉबी की मौत पर परिवारीजनों में कोहराम मच गया है। फिरोजाबाद के टूंडरा स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल टीम और मरीजों के साथ मारपीट की गई। मेडिकल स्टाफ ने सुरक्षा की मांग की है।
तो वहीं CHC स्टाफ की सूचना पर CO टुंडरा में फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और दबंगों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लगातार सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट, अभद्रता के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक वाकया फिरोजाबाद जनपद के टुंडरा स्वास्थ्य केंद्र का है। कोरोना की जांच कराने आए लोगों ने मेडिकल स्टाफ व मरीजों के साथ मारपीट व अभद्रता की, जिसको लेकर डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ ने सुरक्षा की मांग की है। ये हमारे कमरे के बाहर ये RT-PCR की लाइन लगती है बाहर खिड़की पर, तो कुछ लोग गाली गलौज कर रहे थे। जो LT स्टाफ और LA स्टाफ है उनसे जब समझाया उनको तो मारने देख लेने की धमकी दी। मैंने बाहर जाके लाइन जो डिस्टर्ब कर रहे थे, करीब RT-PCR के 20-25 लोग लाइन में लगे हुए थे, वो सभी को डिस्टर्ब कर रहे थे। जब जाके उनको बाहर समझाया तो उन्होंने वही मारपीट हमारे स्टाफ से कर दी। स्टाफ में हमारे साथ पवार थे, सुनील पवार, अमित, जो 4-5 स्टाफ थे, सबके साथ में उन लोगों ने मारपीट स्टार्ट कर दी। जो भी ईंट पत्थर फेंका क्या फेंका उन लोगों ने। फिर हम लोगों ने अपना ये हॉस्पिटल के दरवाजे बंद कर लिए, हम लोग सभी अंदर आ गए। वो बाद में भी बाहर गाली गलौज करते रहे, धमकी देते रहे। जब पुलिस आई है तब पुलिस के सामने भी वो अभद्रता करते रहे, तब पुलिस ने उनको पकड़ा और वो उनको लेके थाने में गए। तब मुझे पता चला कि उनका नाम क्या है। आप भी इस मारपीट और इस घटना में आप भी घायल हुए और भी कोई घायल हुआ है? तो इस घटना में चोट मेरे लगी है, लेकिन हाथापाई लगभग सभी लोगों के साथ ही की उन्होंने। वहीं CHC स्टाफ की सूचना पर CO टुंडरा में फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और कुछ दबंगों को हिरासत में लेकर गहनता से मामले की जांच कर रहे हैं। कांग्रेस सेवादल जिला महासचिव रामसेवक वैद एवं प्रदेश महासचिव सुशील मथुरिया ने डॉक्टर NS हार्डेकर की 133वीं जयंती पर नगर के मैनपुरी तिराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए मास्क वितरण किए। कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर NS हार्डेकर की जयंती पर शहर में अभियान चलाकर लोगों को मास्क वितरण किए। कांग्रेस सेवादल जिला महासचिव रामसेवक वैद एवं प्रदेश महासचिव सुशील मथुरिया ने डॉक्टर NS हार्डेकर की 133वीं जयंती पर नगर के मैनपुरी तिराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए मास्क वितरण किए। हमारा कार्यक्रम मास्क बांटने का है। मेरा नाम संत कुमार है, कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग, और कार्यक्रम हमारा ऐसा ही चलता रहेगा। हम लोग जो सड़क पे गैर मास्क घूम रहे हैं उनके लिए हम मास्क सबको लगाएंगे, यही हमारा कर्तव्य है। मेरा नाम रामसेवक वैद जी, जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी। आज किस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं आप? आज हमारे डॉक्टर NS हार्डेकर साहब का जो जयंती है, इसके उपलक्ष्य में कोरोना महामारी को देखते हुए जो लोग बिगर मास्क लगाए सड़क पर घूम रहे हैं, हम उन लोगों को मास्क वितरण कर रहे हैं। उनकी जीवन की सुरक्षा के लिए उनको मास्क दे रहे हैं। ये किस कार्यक्रम किया आपने? आज हमने ये कार्यक्रम मैनपुरी तिराहे इस्लामाबाद में किया है। और कितने मास्क बांटे आपने आज? हमने कम से कम 200 मास्क अब तक बांट दिए और हम अभी बांट रहे हैं, जिसमें रिक्शा चालक, बाइक सवार, साइकिल वाले, पैदल सवारी, पुलिसकर्मी, विकलांग, मजदूर, छोटे बच्चे, महिलाएं व हर वर्ग के लोग उपस्थित थे। जिसमें इसके साथ ही कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ताओं ने लोगों को जागरूक करते हुए संदेश दिया कि जब भी आप घर से बाहर किसी काम के लिए जा रहे हों तो मुंह पर मास्क पहनकर अवश्य निकलें। इस मौके पर श्रीमती बीरवती, महिला जिला अध्यक्ष संत कुमार, जिला अध्यक्ष SSC ST प्रकोष्ठ फिरोजाबाद, शाहिद अली, सगीर कुरैशी, जगदीश वाल्मीकि आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस वक्त कस्बा गोवर्धन में लॉकडाउन के चलते थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार के द्वारा लॉकडाउन का पूरा पालन कराया जा रहा है, जहां किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वजह बाहर घूमना या बिना वजह इधर उधर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। वहीं गोवर्धन पुलिस भी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। इस वक्त कस्बा गोवर्धन में लॉकडाउन के चलते थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार के द्वारा लॉकडाउन का पूरा पालन कराया जा रहा है, जहां किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वजह के बाहर घूमना या बिना वजह इधर उधर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। वहीं गोवर्धन पुलिस भी अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक महिला रूबी, जिसका पुत्र ऋषभ, जिसकी उम्र लगभग 3 साल है, बिना बताए घर से खाना खाकर कल सुबह लगभग 11 बजे खेलते खेलते निकल आया। कुछ देर बाद जब ऋषभ की मां को अपना बेटा दिखाई नहीं दिया तो उसने अपने बच्चे की जानकारी आस पड़ोस के रहने वाले लोगों से की, लेकिन ऋषभ का कोई पता नहीं चला। महिला और उसका पति उसको खोजने के लिए अपने परिचितों के साथ पूरे गोवर्धन परिक्रमा मार्ग एवं बड़ा बाजार में खोजबीन करने लगे
और थक हार कर उनके द्वारा अपने बच्चे के खो जाने की सूचना थाना गोवर्धन में दी गई, जहां पर गोवर्धन पुलिस ने बच्चे की फोटो लेकर खोजबीन शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में उसके पुत्र ऋषभ को गोवर्धन क्षेत्र की सकरवा रोड से खोज निकाला गया और उसकी मां को सौंप दिया। बच्चे के मिल जाने से महिला बहुत ही खुश नजर आई और उसके द्वारा गोवर्धन पुलिस को धन्यवाद दिया गया और गोवर्धन पुलिस की कार्यशैली पर भी अपनी सद्भावना प्रकट की। बच्चे की खोजबीन में हेड कांस्टेबल दिलीप पुनिया, कांस्टेबल प्रमोद, कांस्टेबल हरगोविंद ने मुख्य भूमिका निभाई। महिला बच्चे के साथ खुश होते हुए रात्रि लगभग 10 बजे अपने घर लौट गई। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय करंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो। आगरा के लिए राहत की खबर। आगरा में ठीक हुए कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 20,338। वहीं 198 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। मानसिक विशुद्ध व्यक्ति ने जीती क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीट। चुनाव आयोग व निर्वाचन कर्मचारी से छुपाई अपने मानसिकता स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र। क्षेत्र पंचायत सदस्य के बाद मानसिक विशुद्ध कर रहा है ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी। आगरा के जैतपुर ब्लॉक का मामला। आगरा में रमजान के आखिरी जुमे की नमाज हुई अदा। पुलिस प्रशासन रहा कड़ा पहरा। नमाजियों ने कोविड-19 महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने की अल्लाह से मांगी दुआ। अज्ञात वाहन में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से घायल। फतेहाबाद क्षेत्र के एक्सप्रेस वे 26 माइलस्टोन का मामला। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की हुई मौत। परिवार में मचा कोहराम। फिरोजाबाद के थाना टूंडरा क्षेत्र के टूंडली की घटना। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम सौंपा ज्ञापन। नगर निगम कर्मियों को भी मिले स्वास्थ्य कर्मियों की भांति कोरोना प्रोत्साहन राशि, अतिरिक्त वेतन की उठाई मांग। नहाते समय यमुना में डूबा 14 वर्षीय किशोर के साथियों ने दी डूबे किशोर के घर सूचना। 3 घंटे बाद फतेहाबाद इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने गोताखोर की मदद से शव को निकाला बाहर। थाने फतेहाबाद क्षेत्र के बनवाली गांव की घटना। फिरोजाबाद के टूंडरा स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल टीम और मरीजों के साथ की गई मारपीट। मेडिकल स्टाफ ने सुरक्षा की लगाई गुहार। टूंडरा सीओ ने कुछ दबंगों को लिया हिरासत में। आगरा की शाही जामा मस्जिद पर रमजान के महीने आखिरी जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कोरोना महामारी के चलते मस्जिद के अंदर केवल 5 लोगों को ही नमाज अदा करने का दिया गया मौका। आगरा की शाही जामा मस्जिद पर
रमजान के महीने आखिरी जुमे की नमाज शांतिपूर्व तरीके से संपन्न हुई। कोरोना काल के चलते मस्जिद के अंदर केवल 5 लोगों को ही नमाज अदा करने की इजाजत दी गई। तो वहीं कोरोना गाइडलाइंस के चलते पुलिस प्रशासन का भी कड़ा पहरा रहा। ईदगाह और जामा मस्जिद पर पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज अदा हुई। तो वहीं लॉकडाउन के चलते कोविड-19 महामारी के कारण सभी लोगों ने घर पर ही नमाज अदा कर कोविड-19 महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने की अल्लाह से दुआ मांगी। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देर रात एक कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर देर रात एक कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तथा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जाता है कि कार सवार लोग कानपुर से आगरा की तरफ जा रहे थे, तभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे माइलस्टोन 26 पर कार आगे चल रही ट्रक में जा घुसी, जिससे श्याम जी पुत्र रमेश सैनी अवस्थी पुत्र कल्लू अवस्थी निवासी झीझक थाना मंगलपुर जिला कानपुर देहात की मौके पर ही मौत हो गई एवं विकास सैनी पुत्र जय नारायण निवासी झीझक गंभीर रूप से घायल हो गए। वो आगरा आ रहे थे, यहीं पुष्पांजलि में। क्यों? हॉस्पिटल में जीजा के लिए। तो रास्ते में कुछ ये तो पता नहीं हमें किस कारण से मौत हुई, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, कैसे क्या हुआ ये पता नहीं चला हम लोगों को। जब ऐसे फ़ोन किया तो फ़ोन हमारे भाई का उठाया है, वही फ़ोन से रिसीव हुआ तो उसने बताया, एसओ साहब ने बताया कि दो की लोगों की बॉडी यहीं ख़त्म हो गई गाड़ी में और तीसरा विकास सैनी जो है तो वो अस्पताल में से वहाँ पहुँच गया है NS में, वो सरकारी संस्थान जो है अपना हॉस्पिटल गवर्नमेंट का, उसमें। अच्छा, आप कितने लोगों की मौत हो गई? 3 लोग एक साथ यहीं पे मौत हो गई। उसकी हॉस्पिटल में मौत हुई, भाई की, हमारे विकास सैनी की, और एक हमारा साला था उसमें श्याम जी सैनी, एक हमारा मित्र था सौरभ अवस्थी। घटना की सूचना पाकर थाना फतेहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया तथा दोनों शवों को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। फिरोजाबाद के टुंडरा में आकाशीय बिजली गिरने से ही एक युवक की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। घटना फिरोजाबाद के थाना टुंडरा क्षेत्र के टुंडरी का है, जहां गुरुवार की देर शाम को अचानक आई तेज आंधी और बारिश की वजह से नगर पालिका में तैनात कर्मचारी सोनू शर्मा के 22 वर्षीय भाई कुलदीप कुमार अपनी घर की छत पर मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरने से उसके 22 वर्षीय भाई कुलदीप कुमार की मौत हो गई, जहां घटना से परिवार में कोहराम मच गया। हम ऊपर टहल रहे थे छत पर, तो बरसात का मौसम था, तो मैं तो नीचे आ गया। छोटे वाले से बोला मैं कि नीचे चल, तो वो कहता है थोड़ी देर में चलूँगा अभी। हाँ, तो फिर मैं नीचे आया, नीचे बैठ नहीं पाया, एकदम ऐसी लगी है बिजली एकदम आई हो फट रही, छत्ती फट गई हो गया। तो मैं ऊपर गया हूँ और आस पड़ोस के चिल्लाए हैं, तो मैं ऊपर गया, ऊपर देखा छोटा वाला भाई गिरा हुआ था बिजली से, और सारे कपड़े फट रहे हैं, छाती जला हुई, निशान जले का। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। 7 मई को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा का एक प्रतिनिधिमंडल महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी के नगर नेतृत्व में नगर आयुक्त श्रीमान निखिल टीकाराम फुंडे जी की अनुपस्थिति में अपर नगर आयुक्त श्रीमान कुंवर बहादुर सिंह से मिला और मिलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। 7 मई को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा का एक प्रतिनिधिमंडल महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी के नेतृत्व में नगर आयुक्त टीकाराम फुंडे जी की अनुपस्थिति में अपर नगर आयुक्त कुंवर बहादुर सिंह से मिला और मिलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से महासंघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से सीधे टक्कर लेकर जनमानस की जान बचाने वाले निकाय के कर्मचारी, खासकर सफाई कर्मचारी एवं अधिकारियों को भी कोरोना प्रोत्साहन राशि दिलाए जाने की मांग की गई। मांग पत्र देते हुए अपर नगर आयुक्त महोदय को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने अनुरोध के साथ अवगत कराया कि कल दिनांक 6 मई को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कोविड अस्पतालों में सभी संवर्गों के स्थायी संबंधा एवं आउटसोर्सिंग के डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ आदि को कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से सीधे लड़कर
अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वालों को उनके मूल वेतन का 25% प्रोत्साहन राशि के रूप में अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की गई है, जिससे उक्त स्वास्थ्य कर्मचारी का ऐसे जटिल समय में और अच्छी तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। खासकर सफाई कर्मचारी जो कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से सीधे टक्कर लेकर कोरोना के साथ साथ मलेरिया, डेंगू, हैजा जैसी महामारी से भी जनमानस की जान बचाने का कार्य बहुत ही शिद्दत से कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, जबकि उनको समय से वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम बमरौली में एक युवक अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी में नहाने गया, तो वहीं 14 वर्षीय किशोर नहाते समय यमुना नदी में डूब गया। यमुना में डूबे किशोर की सूचना उसके दोस्तों ने घर वालों को दी। मौके पर पहुंची ग्रामीणों ने तुरंत किशोर की यमुना नदी में खोजबीन शुरू कर दी। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस तथा स्थानीय गोताखोरों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद किशोर के शव को यमुना नदी से ढूंढकर बाहर निकाला। फतेहाबाद के ग्राम बमरौली में यमुना में नहाने गए 14 वर्षीय किशोर की नहाते समय यमुना में डूबकर मौत हो गई। युवक के यमुना में डूबने की खबर से परिवारजनों में कोहराम मच गया। हादसे की सूचना पर पहुंची थाना फतेहाबाद पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद यमुना से किशोर को 2 घंटे बाद निकाला गया और तब तक वह मौत के घाट उतर चुका था। बताया जाता है कि क्या नाम है? नाम बॉबी है। अच्छा, फिर डूब गया इसमें? कैसे मालूम पड़ी? अच्छा। ग्राम बमरौली निवासी बॉबी पुत्र राम निवास शुक्रवार दोपहर अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी में नहाने के लिए गया था। नहाते समय गहरे पानी में पैर फिसलने के कारण नदी में डूब गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। इस खबर की सूचना जब ग्रामीणों को हुई तो बड़ी संख्या में ग्रामीण यमुना घाट पर पहुंच गए और स्थानीय गोताखोरों की मदद से यमुना में डूबे किशोर बॉबी की खोज शुरू कर दी। काफी देर तक बॉबी की खोज शुरू की गई, लेकिन बॉबी के न मिलने पर घटना की सूचना थाना फतेहाबाद पुलिस को दे दी गई। घटना की सूचना पाकर थाना फतेहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों और स्थानीय गोताखोरों को यमुना में उतारा गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बॉबी का शव यमुना नदी में मिला। बॉबी की मौत पर परिवारजनों में कोहराम मच गया है। फिरोजाबाद के टूंडरा स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल टीम और मरीजों के साथ मारपीट की गई। मेडिकल स्टाफ ने सुरक्षा की मांग की है, तो वहीं सीएचसी स्टाफ की सूचना पर सीओ टूंडरा में फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और दबंगों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लगातार सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट, अभद्रता के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक वाकया फिरोजाबाद जनपद के टूंडरा स्वास्थ्य केंद्र का है। कोरोना की जाँच कराने आए लोगों ने मेडिकल स्टाफ व मरीजों के साथ मारपीट व अभद्रता की, जिसको लेकर डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ ने सुरक्षा की मांग की है। हमारे कमरे के बाहर ये RT-PCR की लाइन लगती है बाहर खिड़की पर, तो कुछ लोग गाली गलौज कर रहे थे। जो LT स्टाफ और LA स्टाफ है उनसे जब समझाया उनको तो मारने देख लेने की धमकी दी। मैंने बाहर जाके लाइन जो डिस्टर्ब कर रहे थे, करीब RT-PCR के 20-25 लोग लाइन में लगे हुए थे, वो सभी को डिस्टर्ब कर रहे थे। जब जाके उनको बाहर समझाया तो उन्होंने वही मारपीट हमारे स्टाफ से कर दी। स्टाफ में हमारे साथ पवार थे, सुनील पवार, अमित, जो 4-5 स्टाफ थे, सबके साथ में उन लोगों ने मारपीट स्टार्ट कर दी। जो भी ईंट पत्थर फेंका क्या फेंका उन लोगों ने। फिर हम लोगों ने अपना ये हॉस्पिटल के दरवाजे बंद कर लिए, हम लोग सभी अंदर आ गए। वो बाद में भी बाहर गाली गलौज करते रहे, धमकी देते रहे। जब पुलिस आई है तब पुलिस के सामने भी वो अभद्रता करते रहे, तब पुलिस ने उनको पकड़ा और वो उनको लेके थाने में गए। तब मुझे पता चला कि उनका नाम क्या है। आप भी इस मारपीट और इस घटना में आप भी घायल हुए और भी कोई घायल हुआ है? तो इस घटना में चोट मेरे लगी है, लेकिन हाथापाई लगभग सभी लोगों के साथ ही की उन्होंने। वहीं CHC स्टाफ की सूचना पर सीओ टूंडरा में फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और कुछ दबंगों को हिरासत में लेकर गहनता से मामले की जांच कर रहे हैं। कांग्रेस सेवादल जिला महासचिव रामसेवक वैद एवं प्रदेश महासचिव सुशील मथुरिया ने डॉक्टर NS हार्डेकर की 133वीं जयंती पर नगर के मैनपुरी तिराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए मास्क वितरण किए। कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर NS हार्डेकर की जयंती पर शहर में अभियान चलाकर लोगों को मास्क वितरण किए। कांग्रेस सेवादल जिला महासचिव रामसेवक वैद एवं प्रदेश महासचिव सुशील मथुरिया ने डॉक्टर NS हार्डेकर की 133वीं जयंती पर नगर के मैनपुरी तिराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए मास्क वितरण किए। हमारा कार्यक्रम मास्क बांटने का है। मेरा नाम संत कुमार है।
कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग, और कार्यक्रम हमारा ऐसा ही चलता रहेगा। हम लोग जो सड़क पे गैर मास्क घूम रहे हैं उनके लिए हम मास्क सबको लगाएंगे, यही हमारा कर्तव्य है। मेरा नाम रामसेवक बैजी, जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी। आज किस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं आप? आज हमारे डॉक्टर NS आर्टिकल साहब का जो जयंती है, इसके उपलक्ष्य में कोरोना महामारी को देखते हुए जो लोग बिगर मास्क लगाए सड़क पर घूम रहे हैं, हम उन लोगों को मास्क वितरण कर रहे हैं। उनकी जीवन की सुरक्षा के लिए उनको मास्क दे रहे हैं। ये किस लिए कार्यक्रम किया आपने? आज हमने ये कार्यक्रम मैनपुरी तराई शुकाबाद में किया है। और कितने मास्क बांटे आपने आज? हमने कम से कम 200 मास्क अब तक बांट दिए और हम अभी बांट रहे हैं। जिसमें रिक्शा चालक, बाइक सवार, साइकिल वाले, पैदल सवारी, पुलिसकर्मी, विकलांग, मजदूर, छोटे बच्चे, महिलाएं व हर वर्ग के लोग उपस्थित थे। जिसमें इसके साथ ही कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने लोगों को जागरूक करते हुए संदेश दिया कि जब भी आप घर से बाहर किसी काम के लिए जा रहे हों तो मुंह पर मास्क पहनकर अवश्य निकलें। इस मौके पर श्रीमती बीरवती, महिला जिला अध्यक्ष संत कुमार, जिला अध्यक्ष SSC ST प्रकोष्ठ फिरोजाबाद, शाहिद अली, सगीर कुरैशी, जगदीश वाल्मीकि आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस वक्त कस्बा गोवर्धन में लॉकडाउन के चलते थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार के द्वारा लॉकडाउन का पूरा पालन कराया जा रहा है, जहां किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वजह बाहर घूमना या बिना वजह इधर उधर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। वहीं गोवर्धन पुलिस भी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। इस वक्त कस्बा गोवर्धन में लॉकडाउन के चलते थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार के द्वारा लॉकडाउन का पूरा पालन कराया जा रहा है, जहां किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वजह के बाहर घूमना या बिना वजह इधर उधर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। वहीं गोवर्धन पुलिस भी अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक महिला रूबी, जिसका पुत्र ऋषभ, जिसकी उम्र लगभग 3 साल है, बिना बताए घर से खाना खाकर कल सुबह लगभग 11 बजे खेलते खेलते निकल आया। कुछ देर बाद जब ऋषभ की मां को अपना बेटा दिखाई नहीं दिया तो उसने अपने बच्चे की जानकारी आस पड़ोस के रहने वाले लोगों से की, लेकिन ऋषभ का कोई पता नहीं चला। महिला और उसका पति उसको खोजने के लिए अपने परिचितों के साथ पूरे गोवर्धन परिक्रमा मार्ग एवं बड़ा बाजार में खोजबीन करने लगे और थक हार कर उनके द्वारा अपने बच्चे के खो जाने की सूचना थाना गोवर्धन में दी गई, जहां पर गोवर्धन पुलिस ने बच्चे की फोटो लेकर खोजबीन शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में उसके पुत्र ऋषभ को गोवर्धन क्षेत्र की सकरवा रोड से खोज निकाला गया और उसकी मां को सौंप दिया। बच्चे के मिल जाने से महिला बहुत ही खुश नजर आई और उसके द्वारा गोवर्धन पुलिस को धन्यवाद दिया गया और गोवर्धन पुलिस की कार्यशैली पर भी अपनी सद्भावना प्रकट की। बच्चे की खोजबीन में हेड कांस्टेबल दिलीप पुनिया, कांस्टेबल प्रमोद, कांस्टेबल हरगोविंद ने मुख्य भूमिका निभाई। महिला बच्चे के साथ खुश होते हुए रात्रि लगभग 10 बजे अपने घर लौट गई। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ।
रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल रेनबो। आगरा के लिए राहत की खबर। आगरा में ठीक हुए कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 20,338, वहीं 198 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। मानसिक विशुद्ध व्यक्ति ने जीती क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीट। चुनाव आयोग व निर्वाचन कर्मचारी से चुबाई अपने मानसिकता स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र। क्षेत्र पंचायत सदस्य के बाद मानसिक विशुद्ध कर रहा है ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी। आगरा के जैतपुर ब्लॉक का मामला। आगरा में रमजान के आखिरी जुमे की नमाज हुई अदा। पुलिस प्रशासन रहा कड़ा पहरा। नमाजियों ने कोविड-19 महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने की अल्लाह से मांगी दुआ। अज्ञात वाहन में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से घायल। फतेहाबाद क्षेत्र के एक्सप्रेस वे 26 माइलस्टोन का मामला। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। फिरोजाबाद के थाना टूंडरा क्षेत्र के टुंडली की घटना। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम सौंपा ज्ञापन। नगर निगम कर्मियों को भी मिले स्वास्थ्य कर्मियों की भांति कोरोना प्रोत्साहन राशि, अतिरिक्त वेतन की उठाई मांग। नहाते समय यमुना में डूबा 14 वर्षीय किशोर के साथियों ने दी डूबे किशोर के घर सूचना। 3 घंटे बाद फतेहाबाद इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने गोताखोर की मदद से शव को निकाला बाहर। थाने फतेहाबाद क्षेत्र के बमरौली गांव की घटना। फिरोजाबाद के टूंडरा स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल टीम और मरीजों के साथ की गई मारपीट। मेडिकल स्टाफ ने सुरक्षा की लगाई गुहार। टूंडरा सीओ ने कुछ दबंगों को लिया हिरासत में। आगरा की शाही जामा मस्जिद पर रमजान के महीने आखिरी जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कोरोना महामारी के चलते मस्जिद के अंदर केवल 5 लोगों को ही नमाज अदा करने का दिया गया मौका। आगरा की शाही जामा मस्जिद पर रमजान के महीने आखिरी जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कोरोना काल के चलते मस्जिद के अंदर केवल 5 लोगों को ही नमाज अदा करने की इजाजत दी गई, तो वहीं कोरोना गाइडलाइंस के चलते पुलिस प्रशासन का भी कड़ा पहरा रहा। ईदगाह और जामा मस्जिद पर पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज अदा हुई, तो वहीं लॉकडाउन के चलते कोविड-19 महामारी के कारण सभी लोगों ने घर पर ही नमाज अदा कर कोविड-19 महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने की अल्लाह से दुआ मांगी। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर देर रात एक कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर देर रात एक कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तथा